11 कि स्लेवरी कहता है स्लेवरी इज नॉट slavery is non existent in and forbidden and no law shall permit or facilitate its introduction in Pakistan in any form। ठीक है, कहता है कि जी गुलामी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, गुलामी एग्जिस्ट नहीं करती। और उसके बाद वो कहता है कि जी कोई भी लॉ जो है वो ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि गुलामी को फैसिलिटेट करे या गुलामी ले आए। कि मतलब किसी को आप गुलाम नहीं बना के रख सकते, किसी को आप अपने अंडर नहीं रख सकते, गुलामी खत्म है। ठीक है, कुरान पाक की भी एक आयत है कि जी हम जब हमने इंसान को आज़ाद पैदा किया, ठीक है, तो तो क्यों आप गुलाम बनाते हो। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट है कि जी आप एक तो गुलाम नहीं रख बना सकते। ठीक है, गुलाम नहीं बना सकते। दूसरा वो कहता है आपका, दूसरा वो कहता है कि ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड। ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड कि फोर्स्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिट की जाएगी। मतलब आपकी फोर्स्ड लेबर जो है वो मना किया गया है कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते। थर्ड वन वो कहता है कि जी 14 साल से कम कोई भी बच्चा है वो किसी फैक्ट्री या किसी कान में काम नहीं कर सकता। 14 साल से ज्यादा का जो बच्चा है वो किसी फैक्ट्री या किसी में काम नहीं कर सकता। किसी फैक्ट्री, किसी कान में या किसी दूसरी जो खतरनाक मतलब जो जानलेवा वो हो सकता है वहां पे काम नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, ठीक है, 2014 का। उसमें भी कहा गया कि जो 14 साल से कम का कोई भी बच्चा है वो उसको आप किसी कहीं पे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, इसी तरह वो एक ब्रिक क्लीन प्रोटेक्शन एक्ट भी है कि जी भट्ठे पे भी 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं कर सकता। भट्ठा, उस पे भी 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं कर सकता। आगे वो कहता है कि नथिंग शैल बी इन दिस एक्ट 4, कहता है नथिंग दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्ट कंपल्सरी कंपल्सरी सर्विस। ठीक है, कंपल्सरी सर्विस, nothing in this act shall be deemed to affect compulsory service undergone punishment for offense against any law, अगेंस्ट एनी लॉ। हाँ, कहता है कि जी आप जो है मतलब ये आर्टिकल 11 का मतलब ये नहीं होगा कि जी किसी से आप वो मतलब पुनिशमेंट्स के में मतलब जो आप मतलब जैसे आप किया जाती है रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट में। रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट में क्या है कि जी आप काम करवा सकते हैं ना, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, उसमें आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, कहता है उसमें आप काम करवाएं तो वो लीगल होगा, वो लीगल होगा, उसमें आपको कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कि जी आप उसमें आप काम करवा सकते हैं। आगे कहता है बाई पर्सन अंडर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस आर लॉ। आगे कहता है आपका कि जी रिक्वायर्ड एनी मतलब रिक्वायर्ड बाई स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज, कोई स्पेशल पर्पज के लिए भी गवर्नमेंट काम करवा सकती है, उस पे भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा।
देखें कि जनरल रूल क्या है कि आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते, जबरदस्ती लेबर के लिए नहीं करवा सकते, बच्चा काम नहीं कर सकता, ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन क्या है? हाँ, जहाँ पे सजा दी गई है, पुनिशमेंट दी गई है, ठीक है, उसको कहा गया जी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 साल। तो 14 साल रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है कि जी आपसे जेल के अंदर काम करवाया जाता है, चक्की पिसाई जाती है, या कोई हल चलवाए जाते हैं, या जो मतलब कोई मतलब और कोई काम करवाए जाते हैं, तो वो करवा सकते हैं, पुनिशमेंट के अकॉर्डिंग है, तो वो एक्सेप्शन में आएगा। उसके अलावा कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए भी काम ले सकती है, जैसे अब डैम बन रहा है तो वो कहेंगे जी ये फलां पर्सन है, आके डैम के लिए ये काम करें, तो ये क्या है, पब्लिक पर्पज है, उस पर भी आपसे काम करवा सकते हैं, उससे भी, उसमें भी आपसे फोर्स लेबर ले सकते हैं। लेकिन फोर्ड की फिर एक्सेप्शन है कि जी इन सिचुएशंस में कोई जो ऐसा काम नहीं होगा जो कोडुअल नेचर का होगा, कि जी किसी एक पर्सन जो है मतलब एक पर्सन से ऐसा काम करवाना जो वो कर ही ना सकता हो, ठीक है, वो कर ही ना सकता हो, तो वो ऐसा क्रूअल नेचर का काम नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा काम नहीं होगा, या इनकम्पेटेबल विद ह्यूमन डिग्निटी, जो ह्यूमन डिग्निटी के भी अगेंस्ट हो, ऐसा काम भी नहीं करवाया जाएगा। जैसे ह्यूमन डिग्निटी के जैसे अब मियाँ साहब को कहें कि जी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट पे आप ये फलां फलां एक्ट करें, खुदाई करें या फलां करें, ठीक है, तो वो उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट होगा, तो ऐसा नहीं करवाया जाएगा। ठीक हो गया जी, ऐसा नहीं कराया जाएगा। आगे 12 इम्पोर्टेंट है, इसको कहते हैं जी आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। पनिशमेंट अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, प्रोटेक्शन। देखें ये क्या कहता है, ये सबसे पहले कहता है कि जी एक ऐसा एक्ट जो आज ऑफेंस नहीं है, आज ऑफेंस नहीं है, तो कल वो ऑफेंस बन जाता है, तो आज मैंने एक्ट किया तो कल जो वो ऑफेंस बन जाता है, तो उसकी मुझे सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है, उसकी मुझे सजा नहीं दी जाएगी। जैसे आज सपोज के पाकिस्तान में कैसीनो चलाना जो वो कोई सजा नहीं है, जुर्म नहीं है, ठीक है, कल को मतलब 2022 में एक लॉ बन जाता है कि जिसने कैसीनो चलाना है उसको सजा दी जाएगी, तो वो 24 के बाद ही होगा, ठीक है, बाद में पहले वाले मतलब पहले वाले एक्ट की आपको सजा नहीं दी जाएगी। अब जिसमें होता है ना आप कोई अमेंडमेंट भी आती है, तो उसमें उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्रास्पेक्टिव इफेक्ट, प्रास प्रास्पेक्टिव इफेक्ट, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब देखें प्रास्पेक्टिव इफेक्ट क्या है कि जी प्रास्पेक्टिव इफेक्ट क्या है, आज ला बना है 1/1/2021 को, ये आपका इसके बाद अप्लाई होगा, ठीक है, इसके बाद अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है कि जी आज ला बना है, ठीक है, 1/1/2021 को, तो ये इससे पहले जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं उस पर भी अप्लाई होगा। जैसे समटाइम हम रूल्स बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ये या तो आने वाले केसेस पे अप्लाई होगा, या फिर ये जो पेंडिंग केसेस हैं उन पे भी अप्लाई होगा।
पेंडिंग केसेस पे भी अप्लाई होगा। ये आपका जो प्रास्पेक्टिव इफेक्ट होता है, जब अमेंडमेंट हुई उसके बाद आने वाले केसेस पे जो इफेक्ट होता है उसको प्रास्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और जो पहले वाले इफेक्ट पे होता है वो मतलब उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जो पेंडिंग केसेस हैं उस पे भी जो अगर आपकी अमेंडमेंट का अप्लाई हो तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया। कहता है नो लॉ शैल ऑथराइज द मैन a person punishment of person for act or omission that was not punishable at the time of omission। कि एक एक्ट जो उस वक्त कोई पुनिशबल नहीं था, ठीक है, तो बाद में लॉ बन जाता है जो कि उसकी सजा बन जाती है, ठीक है, तो वो आपका कोई मतलब उसकी सजा नहीं दी जाएगी। सपोज के जैसे अभी टिकटॉक जो है, टिकटॉक जो है वो इस्तेमाल करना कोई जुर्म नहीं है। आज टिकटॉक इस्तेमाल करना कोई जुर्म नहीं है। अगर मैं आज टिकटॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका 2 दिन बाद लॉ बनता है जिसमें कहते हैं कि जी टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले को 6 महीने सजा दी जाएगी। तो अगर उस लॉ के बाद का मैं करूंगा तो वो ऑफेंस होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि जी मैंने 2 दिन पहले इस्तेमाल किया तो मुझे भी सजा दी जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि पहले आपको पहले वाले एक्ट की सजा दी जाए, पहले वाले एक्ट की आपको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक हो गया जी। आगे कहता है आपका फॉर एन ऑफेंस और पेनल्टी ग्रेटर देन ऑफ गाइंड और ऑफेंस और पेनल्टी ग्रेटर देन या अ काइंड डिफरेंट फ्रॉम पेनल्टी। कि आपको 1 लाख जो सजा है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। जैसे 380 है, चोरी है, चोरी की सजा 7 साल है, तो आपको 7 साल सजा दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। ठीक है। और डिफरेंट काइंड क्या है कि जी उसमें बताया गया कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि जी यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो और आपको रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दे दे। डिफरेंट काइंड की पुनिशमेंट भी नहीं दे सकते। ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रिवेल करता है। ये लॉ ऑफ ऑल लॉ, पेरेंट लॉ इसको कहते हैं, मदर लॉ कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, वो आपका ऐसा कोई करते हैं तो ये सेक्शन 12 की पुनिश कंट्रावेंशन होगी, तो वो तो मतलब ये जो है हीनियस समझा जाएगा। आगे कहता है पेनल्टी ग्रेटर पेनल्टी ग्रेटर देन या डिफरेंट काइंड different form and penalty prescribed by law that offense at the time offense that at the time of offense was committed। ठीक हो गया जी। ये 2 चीजें हैं कि जी आपका एक जो बनाया गया लॉ, ठीक है, उससे ज्यादा आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और उसके बाद वो कहता है कि जी जो आज ऑफेंस नहीं है वो कल ऑफेंस बन जाती है तो उसकी भी सजा नहीं दी जाएगी। ठीक हो गया जी। आगे कहता है nothing in clause 271 shall apply to making to law making a law apply to an to any law making act or of abrogation, supervision or subversion of constitution in force in Pakistan at any time since the 23rd of March 1950
6 एन ऑफेंस। 23 मार्च 1956। 23 मार्च 1956। 23 मार्च 1956। ठीक है। चले, कहता है नथिंग इन आर्टिकल 270 shall apply to making obligation or constitution in force at Pakistan at any time since 23 मार्च 1956। ठीक है। अब इसके लिए आपको ये समझना होगा तो फिर आपको समझ आएगी। टेम्परेरी वैलिडेशन ऑफ लॉ। टेम्परेरी वैलिडेशन ऑफ लॉ के आपका मजलिस कोई भी लॉ को आप वैलिडेट कर सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ले आ सकता है। कोई भी लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ले आ सकता है। ठीक है, के मतलब जो जैसे कन्फर्मिटी में लेके आना होता है। ठीक है, कन्फर्मिटी के लिए लेके आना होता है। कहता है मजलिस शूरा मतलब पार्लियामेंट में बाई लॉ मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड for legislation for Patra in part 1 of Patra legislation validate proclamation, president order, martial law regulation and other laws between the 25th of March 1956 and 90 days of 70 days, both days inclusive. Nothing, not anything, a judgment, any court, who law made by the parliament under the clause shall be questioned or whatsoever. इसमें पता है क्या, इसमें सेक्शन 12 में वो एक चीज क्लियर करता है कि जी एक तो आपका जो है वो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इस वक्त ऑफेंस नहीं है वो नहीं दी जाएगी, और ग्रेटर पनिशमेंट भी नहीं दी जाएगी। ग्रेटर पनिशमेंट भी नहीं दी जाएगी। कहता है उसके अलावा कि जी ये अगर कोई मतलब आपकी आइन की मनसूखी होती है। ठीक है, आइन की मनसूखी होती है जो कि 1956 से पहले, मतलब देखें ये लाकअप का है 1973 का। ठीक हो गया। और कहता है कि जी 1956 से पहले कोई आपकी जो मतलब 1956 से अब तक जो कोई अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है तो उसको सजा दी जा सकती है। उसको सजा दी जा सकती है कि ये इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्या क्या कहा कि जी आज जो एक्ट एक ऑफेंस नहीं है, कल को कोई ऑफेंस बन जाता है तो उसकी सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन कहता है कि जी 1956 में से अब तक मतलब 1973 तक, 1956 से 1973 तक जो कि ऐसे एक्ट जो कि उस वक्त पुनिशमेंट नहीं थी, अब वो उसकी सजा रख देते हैं तो उनको सजा दी जाएगी। सपोज कि आपका कोई बंदा, ये एक्ट तो है 1973 का। ठीक है, कोई बंदा जो है अब ये कोई बंदा एक्ट को सस्पेंड करता है, 1900 एक्ट को सस्पेंड करता है 1962 में। ठीक है, अब 1962 में उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया। ठीक है, एन 1962 सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक बंदे ने सस्पेंड किया। अब उस वक्त सपोज के कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन पे कोई सजा ना हो, लेकिन 1973
270 के एक्ट में उन्होंने रख दिया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सस्पेंशन है उस पर आर्टिकल 6 लगा दिया है। ठीक है, आर्टिकल 6 लगा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन पे। तो ये कहा जाता है कि जी जो इससे पहले एक्ट की थी जिसने, उसको भी सजा दी जाएगी, उसको भी सजा दी जाएगी, और ये समझा जाएगा कि जी उसने एक्ट की वायलेशन की है और उसको सजा दी जाएगी। लेकिन चाहे तो 270 के तहत उसको आपका वैलिडेट कर सकते हैं, आपका उसको अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट। लेकिन समझा यही जाएगा कि जी अगर उसने पहले भी कोई ऑफेंस कमिट किया है तो ये समझा जाएगा कि जी उसने वो ऑफेंस के अंदर आएगा वो। जी शोएब साहब, क्या समझ आई आपको?